हर हर महादेव। जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। आप सभी लोग कैसे हैं? आज की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत। टैरो कार्ड्स के थ्रू आपके व्यक्ति की करंट फीलिंग्स हम देखेंगे। कार्ड में शफल करने जा रही हूँ। इतनी देर में अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लीजिए और इस रीडिंग को एनर्जी एक्सचेंज हेतु अभी के भी लाइक कीजिए। आपके साथ व्यूअर मेरा एनर्जी एक्सचेंज होना है बहुत बहुत ज्यादा जरूरी, ठीक है, ताकि आप रीडिंग से रेजोनेट करो। रीडिंग आपकी खुद की अपनी पर्सनल रीडिंग ये बन पाए, ठीक है। और फेथ के साथ रीडिंग देखना, सारी नेगेटिविटी को ड्रॉप करके रीडिंग देखना, ठीक है। माथा कितना भी खराब हो लेकिन फिर भी संयम के साथ रीडिंग देखना। आज की रीडिंग पोर्टल बन सकती है आपके व्यक्ति के बीच में रियूनियन की, तो मेक द मोस्ट ऑफ दिस वीडियो। चलिए आंखें बंद कीजिए, व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लीजिए। कलेक्टिव जनरल रीडिंग सबके साथ रेजोनेट हो जरूरी नहीं है, मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, एब्सोल्युटली टाइमलेस रीडिंग है। मेरा नाम है पूजा त्यागी, लेके आती हूँ आपके लिए ऐसी रीडिंग्स, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए अगर आप हैं इंटरेस्टेड इस तरह की रीडिंग्स रोज देखने में। श्री राधे श्री राधे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आज मैं रीडिंग कार्ड को स्प्रेड करके नहीं करूंगी, स्प्रेड बना के नहीं करूंगी। आज एक एक कार्ड निकाल के रीडिंग की जाएगी, ओके। इस कार्ड के बाद फॉलोअप कार्ड क्या है वो यहां से निकाला जाएगा। आज की रीडिंग खास होगी, डिफरेंट होगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पहले आपकी फीलिंग्स। आप अपनी जिंदगी में मैजिक लाना चाहते हो दोबारा से, आप एक जादूगर की तरह अपनी जिंदगी को परिवर्तित करना चाहते हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों को पीछे छोड़ रहे हो सिर्फ इस पर्सन की वजह से, सिर्फ इस रिलेशनशिप की वजह से, ओके। यू नो व्यूअर, बहुत ज्यादा आपकी इंटेंशन है इस रिश्ते से मूव ऑन करने की, कुछ की इंटेंशन है कि अपने आप को बेहतर इंसान बनाने की और इस व्यक्ति पे अपनी डिपेंडेंसी को कम करने की। जैसे अगर ये व्यक्ति आपसे दूर है इस टाइम, तो आप ये सोच रहे हो कि ठीक है ना, जब आएगा तब आएगा, या फिर मूव ऑन कर जाती हूँ। लेकिन ये डिसीजन आपके लिए लेना उतना आसान नहीं है। एक होता है ना कि इंतजार करता रहता है इंसान कि कल परसों, कल मूव ऑन करूंगा, परसों मूव ऑन करूंगी, देख लेते हैं, पहले नया साल आने दो, मार्च तक का वेट कर लेती हूँ, इस तक का वेट कर लेती हूँ, हो सकता है आ जाए, हो सकता है आ जाए। इस एनर्जी में मुझे आप बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हो। अभी सिर्फ आपकी फीलिंग्स में चेक करूँ, फिर उनकी भी करूंगी, ओके। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है गाइज। देखो, आपके अंदर की जो भावनाएं है ना, वो एकाग्र नहीं हो पा रही हैं। यानी कि आप इस व्यक्ति के अलावा ना तो किसी और पे ध्यान कर पाते हो, ना ही आप फोकस कर पाते हो, और आप इस पर्सन से जितना निकलना चाहते हो इसकी यादों से, उतना ही ज्यादा इसकी तरफ आपको इसकी यादें धकेलती हैं, ठीक है। इस इंसान के साथ आपने जैसा कनेक्शन बनाया है ना, वैसा आपने कभी किसी के साथ नहीं बनाया, किसी मनुष्य, जीव, जंतु, किसी भी चीज के साथ नहीं बनाया। इनफैक्ट आपके जो वर्स्ट एडिक्शन होंगे ना लाइफ के, भी सबका कोई ना कोई एडिक्शन होता है, ओके। जरूरी नहीं है कि एडिक्शन कोई गलत ही सब्सटेंस हो। एडिक्शन का मतलब ये भी होता है कि किसी चीज से आपका जो बहुत ज्यादा रुझान होता है, जैसे सपोज किसी को बहुत ज्यादा टीवी देखने का शौक है, रील्स देखने का शौक है, बहुत ज्यादा किसी चीज को, किसी चीज की भी अति एडिक्शन होती है व्यूअर, ठीक है। तो आपने ना, आपके किसी भी एडिक्शन से बुरा है आपके लिए इस व्यक्ति का एडिक्शन, और इस एडिक्शन के लिए तो कोई नशा मुक्ति केंद्र भी नहीं है आपके पास। कहाँ जाओगे? खुद ही इससे निकलना है बाहर, या फिर खुद ही इसमें रहना है और चीजें अपने रास्ते निकालना है। तो ये ऐसा नशा है जो कि आप दिन रात कर रहे हो, और ऐसा हो चुका है ये कि कुछ दिख नहीं रहा है। इनफैक्ट आप जानते हो कि कहीं ना कहीं मैं गलत हूं, मुझे उनको बैलेंस करना है, मेरी एनर्जीज बहुत ज्यादा वियर्ड हो रही है, बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू गेट द होल्ड ऑफ इट। मन आपका ये कर रहा है कि सामान उठाओ और कहीं चले जाओ जहां पे पॉजिटिविटी मिले आपको। आप अपनी जिंदगी को नया रूप देना चाहते हो। सारा सामान, देखो उससे सब सामान पैक कर रखा है, ठीक है। आप चाहते हो सब कुछ पैक करूं, भाग जाऊं यहां से, अपने एग्जिस्टिंग रिश्तों से भी जाऊं, दूर चली जाऊं, इस कनेक्शन से भी दूर चला जाऊं, क्योंकि इस व्यक्ति ने नाक में दम कर रखा है आपकी। ये व्यक्ति आपको, जैसे होता है ना, आप खरगोश से नहीं खेलते हो, ये व्यक्ति आपके साथ लिटरली खेलता है, ओके। और मुझे प्लेयर की एनर्जी में आपका व्यक्ति दिखाई देता है, ओके। खेलता है लिटरली आपसे, और आप इस पर्सन के साथ इतने ज्यादा इन लव हो, इतने ज्यादा इन लव हो, मतलब इसकी तो कोई मतलब कैलकुलेशन ही नहीं है। आपका प्यार कितना गहरा है इस व्यक्ति के लिए, हर तरह से। आप इंटीमेसी ले लो, आप व्यक्ति के लिए एक सेल्फलेस फीलिंग ले लो, आप उस व्यक्ति को जो वो चाहे उसके लिए करने को तैयार हो। पैशन जो फील करते हो आप इस व्यक्ति के लिए जिस तरह का, वो बिल्कुल अनबिलीवेबल पैशन है, ओके। वो वही जानता है जो उसे फील करता है, तो वो आप ही जानते हो कि कितना ज्यादा सोलमेटिश कनेक्शन है आपका इसके साथ। तो जितना यहां से अपने पैर निकालने की कोशिश करते हो, आप उतनी ज्यादा धंसते चले जाते हो, ओके। हालांकि मैं फिर कह रही हूं, अपनी लाइफ में मैजिक को आप
स्टर करना चाहते हो। अब वो वाले तो व्यक्ति तो अब नहीं रह गए हो कि बस डिप्रेशन में पड़े हो या अंधकार में पड़े हो, ऐसे तो व्यक्ति आप नहीं रह गए हो, लेकिन फिर भी देयर इज़ अ लॉट टू कवर, लॉट टू अचीव। आपके अंदर मुझे एक ज्वाला जलती हुई दिखाई दे रही है, टू अचीव समथिंग, कुछ प्राप्त करने की ज्वाला। जैसे कि आप चाहते हो अपने करियर में या अपने फाइनेंसेस में मल्टीपल टाइम्स गेन करना चाहते हो आप। ओके, बहुत अमीर बनना चाहते हो, बहुत सारी लग्जरीज चाहते हो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी स्थिति को बहुत अच्छा करना चाहते हो। मतलब मुझे एक तरीके ना आपके अंदर बहुत सारा एक्शन लेने की, नए-नए एक्शन लेने की, नई-नई करामातें करने की एनर्जी दिखाई देती है। अब आता है आपके व्यक्ति पे, ये तो थी आपकी एनर्जी। अच्छा, राशियाँ मुझे क्या-क्या दिखी, ठीक है? देखो, कुंभ तुला तो दिखी है, यानी कि एक्वेरियस और लिब्रा। उसी के साथ-साथ मुझे कैंसर और सजिटेरियस राशि दिखाई दे रही है, टॉरस यानी कि वृषभ राशि दिखाई दे रही है और वर्गो कन्या राशि दिखाई दे रही है। देखो, आपका पर्सन मुँह छुपा के भागता है आपसे हर बार, ठीक है? लेकिन आपकी परछाई दिख जाती है इसे फिर हर जगह। यानी कि ये व्यक्ति भागता है आपसे, लेकिन आपकी यादें इसका पीछा नहीं छोड़ती। इसका पीछा लगातार आपकी यादें करती रहती हैं, ठीक है? ये व्यक्ति जितना ये अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप इसकी लाइफ में कुछ नहीं हो, आप एक मिट्टी जैसे हो, बिल्कुल कोई आपकी वैल्यू नहीं है, रेत हो आप बिल्कुल, उतना ही इसका मन कह रहा है कि नहीं, उतना ही इस व्यक्ति का मन आपको याद कर रहा है। इतना याद कर रहा है, इतना याद कर रहा है। देखो, ये आपसे तो मुँह छुपा के भाग सकता है, लेकिन आपकी यादों से मुँह छुपा के नहीं भाग पा रहा है ये। ओके, बिकॉज़ ये जहाँ जा रहा है उसके सामने आके खड़ी हो जा रही हैं और अपना एक विकराल रूप दिखा रही हैं। पुरानी अच्छी-अच्छी बातें भी याद दिला रही हैं और जो भी ज़्यादतियाँ उन्होंने आपके साथ की हैं, उन्हें भी आपके व्यक्ति के सामने फ्लैशबैक की तरह ये चीज़ें ला रही हैं। अच्छा, ये व्यक्ति फिलहाल अपनी लाइफ में कर क्या रहा है? क्या कर रहा हो सकता है अपनी लाइफ में? भई आपको याद कर रहा है ये, फिलहाल इसका काम आपको याद करने का है। दूसरी बात है, ये किसी पुराने व्यक्ति से अपनी ज़िंदगी में कोई पास में आए किसी युवक या युवती से, लड़का या लड़की से कनेक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि पुराने दोस्त, चाइल्डहुड का कोई स्कूल जाके देख के आना, कोई पुरानी जगह पे जाके आना जहाँ पे आप शायद दोनों मिलते हों। तो ये भी संभव है यहाँ पे इस कार्ड से कि ये जो पर्सन है ना, ये किसी ऐसी जगह पे जाके अभी रिसेंटली आया है, जहाँ पे आप दोनों मिला करते थे। या जहाँ जहाँ पे आपकी किसी न किसी तरह की याद अ, सिमटी हुई है। यानी कि आपकी खुशबू, आपकी आपकी एनर्जी, आपके होने का एहसास, इस तरह की किसी जगह पे व्यक्ति जाके आया है या फिर अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, कोई अपना पुराना गाँव, पुराने दोस्त, कोई स्कूल रियूनियन, कुछ तो। या फिर हो सकता है कि आप दोनों स्कूल रियूनियन में मिले हों और कुछ समय पहले मिले हों और इस बार ये व्यक्ति आपको मिस कर रहा है क्योंकि आप वहाँ नहीं हो। कुछ तो है व्यूअर ऐसा। कुछ तो ऐसा है पुराने टाइम से रिलेटेड। उफ़्फ़ो! बहुत इस व्यक्ति की एनर्जीज़ आपकी तरफ खिंची हुई, इस व्यक्ति की एनर्जीज़ आपकी तरफ अम, झुकती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ओके? अब देखो, ये जो व्यक्ति है ना, इसका जो दिल है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़, सिर्फ़ और सिर्फ़ और सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए धड़क रहा है। ओके? अम, अगर आपका पर्सन किसी थर्ड पार्टी स्थिति में है, तो वो थर्ड पार्टी स्थिति में रहना आपके व्यक्ति का इल्यूज़न है। इल्यूजन का मतलब है कि ये सत्य नहीं है। वो कनेक्शन भी सच नहीं है, वो पर्सन भी एक मिथ्या है। वो पर्सन इसकी लाइफ में किसी न किसी लालच से आया है और ये पर्सन सिर्फ़ इसको ये अंतर्मन में पता है कि अगर कोई ऐसी सोल है जो प्योर है और जिसने इसको सच में प्यार किया है और सच में सँभाला है, वो सिर्फ़ आप हो। ये रियलाइज़ेशन मुझे आपके व्यक्ति के अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। आपका व्यक्ति बहुत सारे लोगों के बीच में रह के भी मुझे अकेला दिखाई दे रहा है। आपका व्यक्ति मुझे दिखाई दे रहा है कि आपसे लड़ने के बाद अपनी-अपनी बात कह के चला गया है, आपकी बात सुन के ही नहीं गया वो। ओके? मतलब अपनी बात कही, 2-4 बातें ऐसी बोली कड़वी-कड़वी, अपना पक्ष रखा, पलटा और चलता बना। ठीक है? तुरंत आपको ब्लॉक कर दिया। ओके? आपको तो अपनी बात कहने का मौका भी नहीं मिला है। आपने तो कुछ कहा ही नहीं, आप कुछ कह ही नहीं पाए। ऊपर से ब्लॉक और कर दिया तो अब आप फर्दर कुछ कह भी नहीं पा रहे हो उस व्यक्ति से। तो आपके अंदर ना मैं एक बहुत ही ज़्यादा एक घुटन देख रही हूँ कि आप क्योंकि आप चीज़ें ना बोल नहीं पाए हो उसको। आपको बहुत बार ऐसा लगता है कि मैंने क्यों नहीं बोला? मैं क्यों चुप रही? मैं क्यों चुप रहा? मैं कभी कुछ कहता क्यों नहीं हूँ? मैं कभी कुछ कह क्यों नहीं पाती? लेकिन इस व्यक्ति के आने के आपके सामने आती है ना, जितनी भी आपके मन की बातें होती हैं या जो बदगुमानियाँ होती हैं या जो क्लैरिफ़िकेशन आप करना चाहते हो, वो उस हिसाब से मैनिफेस्ट होती ही नहीं है आपके शब्दों में। तो वो अब्बा-डब्बा जब्बा वाली हालत हो जाती है आपकी। ओके?
समझ ही नहीं आ रहा क्या कहूँ। और अगर कुछ कहते भी हो ना, तो उस इंटेंसिटी से नहीं कह पाते जिस इंटेंसिटी से फील करते हो। ओके, परम पिल्लुता का आप एग्जाम्पल दे देते हो, क्योंकि कुछ है। एक तो डर भी रहता है आपको कि ये व्यक्ति से मैंने ज्यादा ऊंचा बोला, ज्यादा गलत बात बोल दी, या ज्यादा कुछ बोला, चला ना जाए, अभी तो इतनी मुश्किल से आया है। सेकेंडली, इसके सामने आपके पास अल्फाज कम भी पड़ जाते हैं। ओके, दूसरा बात, ये व्यक्ति इतना हावी होता है ना आप पे, इतना हावी होता है आप पे कि आपको, क्योंकि आप ऐसे इंसान हो ही नहीं जो यू आर नॉट समवन जो कि नफरत से, ईर्ष्या से, या स्ट्रेटेजी बना के या प्लान बना के सामने वाले पे अटैक करे। आपको तो ये व्यक्ति हमेशा डिफेंसलेस ही पाता है, क्योंकि आप कभी स्ट्रेटेजी के साथ चलते ही नहीं हो। ओके, अभी व्यक्ति नहीं है तो रो रहे हो, कल को आ जाएगा तो हंसने लग जाओगे, इसके बीच में क्या हुआ वो भूल जाओगे। तो जब उस बीच में क्या हुआ भूल जाओगे, तो स्ट्रेटेजी कैसे बनाओगे? वहीं ये व्यक्ति, आपका पार्टनर, याद रखता है कि आपने पहले क्या बिहेव किया था, क्या चीजें थी, और इसको कैसे बिहेवियर आपका शेप करना है, क्या चीजें कहनी है। और ये बहुत ही नपातुला भी बोलता है आपसे फिर जब ये रियूनियन करके आता है, क्योंकि इसको पता है ये पिछली बातों को भूलता नहीं है, उनके पे अपनी स्ट्रेटेजी बनाता है। जबकि आप भोले बाबू, आप तो कुछ सोचते नहीं हो ऐसा। मैं यहाँ पे इसीलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ, फिर कहूंगी कि पुरानी बातें भूल मत जाया करो। पुरानी बातों को देखो, फॉरगिव कर दो, फॉरगिव बट नेवर फॉरगेट। माफ कर दो पर भूलो मत। आप क्या करते हो, माफ भी कर देते हो, भूल भी जाते हो। जब जब आप भूल जाओगे ना, देखो, जब जब आप भूलोगे ना, तब तब आप इस व्यक्ति के उस एक्शन को रिपीट होने से रोक नहीं पाओगे। माफ करने का मतलब ये होता है कि आपने अपने मन में दुख नहीं रखा उस बात का, चिंता नहीं रखी उस बात की, या बहुत ज्यादा एंग्जाइटी नहीं रखी उस बात की। लेकिन ना भूलने का मतलब ये होता है कि पुरानी गलतियों से सीखना, वो नहीं हो रहा है आपसे। ठीक है, तो ये कोई बहुत शाबाशी वाली बात नहीं है, ये सीखने वाली बात है। आपका व्यक्ति बहुत सही तरीके से, इसी तरीके से आपको मैनिपुलेट करता है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप मैनिपुलेट करो, लेकिन फॉरगिव बट डोंट फॉरगेट। ओके, द चैरियट। ओह, द चैरियट दिखाता है कि आपकी तरफ बहुत सारा सुंदर समय आ रहा है। एक चैरियट आ रहा है, इसमें आपका व्यक्ति भी बैठ के आ रहा है, लेकिन वो अकेला नहीं आ रहा। आपके इस चैरियट में किस्मत आपकी तरफ नए मौके, पैसा, पता नहीं कहां से ईश्वर आपके लिए जनरेट करने वाला है, मनी, और एक वाइट एनर्जी, जो एनर्जी आपके लिए लकी साबित होगी। एक तरीके की पॉजिटिविटी आपके जीवन में व्यक्ति के आने से जो आएगी सो आएगी, लेकिन आपके लिए, खुद के लिए भी आ रही है। ओके, और आपको इन खुशियों को दोनों हाथों से बटोरना है। क्योंकि आपके साथ क्या होता है, जब बहुत सारी खुशियां आती है तो आप डर जाते हो, कि आपको ऐसा लगता है कि अगर आप दुखी रहोगे ना, तो फिर ईश्वर आप पे दया करेंगे और आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं बहुत खुश हो जाऊंगी या खुश हो जाऊंगा, तो मेरे साथ बुरा होने लग जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है, खुश होगे तो ही तो खुशी अट्रैक्ट करोगे। ओके, इस तरह की शंकाओं में, इस तरह के अंधविश्वास चीजों में मत पड़ना। यहाँ पे दिखाई देता है कि आपके लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी आ रही है। आपका सिर्फ इशू यह है कि आप अपने व्यक्ति के लौटने को ही पूर्णतः पॉजिटिविटी मानते हो। अगर आपकी जिंदगी में बहुत सी चीजें अच्छी हो रही हैं, पर व्यक्ति की कमी है, तो आप अपने जीवन को पॉजिटिव मानते ही नहीं हो। अगर आपके जीवन में बाकी सारी कमियां हैं, पर पर्सन लौट आया, तो आपकी बाँछें खिल जाती हैं। अरे अरे अरे, आपका जीवन कई चीजों से मिलके बना है। अगर सब्जी में केवल नमक डाल के छोड़ दोगे तो क्या अच्छी बनेगी क्या? थोड़ा नमक, थोड़ा गरम मसाला, टमाटर, प्याज, चाट मसाला, आय हाय, तड़का अच्छा सा। ओके, अपनी स्किल्स का तड़का, अपने मेहनत का तड़का। अरे ये सब चीजें क्या नहीं चाहिए? केवल नमक चाहिए? हम्म, उसी को खाए जाओ रोज? नहीं, अपनी लाइफ के मल्टीफेसेट होने पे काम कीजिए, अपनी लाइफ के मल्टी डायमेंशनल होने पे काम कीजिए। इतू सा है आपके पार्टनर की डायमेंशन आपके लाइफ में, जिसको आपने अपनी पूरी जिंदगी बना लिया है। तो थोड़ा स्ट्रैटेजी बनाओ, व्यक्ति को कैसे डील करना है थोड़ा सोचो। और सोचने के लिए कुछ आपको ऐसा ऐसा करके मनोरमा आंटी की तरह षड्यंत्र रचाने की जरूरत नहीं है। लास्ट टाइम क्या करके गया था, पहले से रहते को सिमटवाओ, थोड़ा कन्फ्रंट करो, बातें पूछो, डरो मत, ये चला जाएगा। और जो मौके ये इतने सारे आ रहे हैं ना आपकी तरफ दौड़ दौड़ के, उनको हड़पो। मैं तो हड़पना ही बोलूंगी, ग्रैब करो। ग्रैब ग्रैब मतलब हड़पना ही होता है। ठीक है, ऐसे एकदम दोनों हाथों से बटोरो, क्योंकि सब आपका है। तो ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। सो आई विल ग्रैब ऑल द अपॉर्चुनिटीज कमिंग टू मी। ओके, ये आपको सो बी इट, सो बी इट, सो बी इट लिख के जरूर क्लेम कर लो।
ये थी फीलिंग्स उनकी, ये थी फीलिंग्स आपकी, ये थी करंट सिचुएशन। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपने वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज कर लिया है। श्री राधे राधे, हर हर महादेव।